आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 के यूनिट 1 के बारे में। दोस्तों आज के इस वीडियो में एक क्विक रिवीजन देने वाला हूँ पार्टनरशिप के यूनिट 1 का, जो कि आपको सीए फाउंडेशन नवंबर 2022 के एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प करेगा। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को यार लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करो, वीडियो को थम्स अप दबा के लाइक करो। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि हम बात करने वाले हैं मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। दोस्तों यहाँ क्या बोल रहा है, इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव अग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। दोस्तों इसका मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए दो या दो से ज़्यादा लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप का अग्रीमेंट करते हैं, जहाँ पे उनका मोटिव होता है कि जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उसको आपस में बांट लेंगे, उसी को बोलते हैं दोस्तों पार्टनरशिप, हिंदी में बताएं तो। उसके बाद दोस्तों एक एलिमेंट आता है इसका कि क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स है जिससे कि माना जाएगा कि ये एक पार्टनरशिप है। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं कि पार्टनरशिप इज एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, मतलब कि पार्टनरशिप में दो या दो से ज़्यादा लोग जब इकट्ठा आते हैं और अग्रीमेंट करते हैं उसको बोलते हैं पार्टनरशिप एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। उसके बाद अग्रीमेंट देख सकते हैं, अग्रीमेंट होना चाहिए, मेन मोटिव होना चाहिए बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करना, फिर बिजनेस होना चाहिए दोस्तों मेन एलिमेंट। बिजनेस ही नहीं रहेगा तो पार्टनरशिप कैसे रहेगा उसके बाद बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और ऑन एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब दोस्तों इसका मतलब हुआ कि ये म्यूचुअल एजेंसी है जहाँ पे हर एक पार्टनर प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है दूसरे पार्टनर का। मतलब कि कोई एक व्यक्ति अगर कुछ करता है, कोई एक पार्टनर कुछ करता है तो उसके लिए सारे पार्टनर्स लायबल होंगे, उसी को बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। और बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसको एलिब्रेट कर रहे हैं पांचों टर्म को। आप सबसे पहले देखिए, एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू और मोर पर्सन इंटर इनटू एन अग्रीमेंट। मैंने कहा था ना कि एक अग्रीमेंट में दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति अग्रीमेंट में रहने चाहिए, तभी वो पार्टनरशिप फॉर्म होगा। अब मान लीजिए एक व्यक्ति पार्टनरशिप करना चाहता है तो वो किससे करेगा, अपने आप से तो नहीं कर सकता है, तो दो व्यक्ति तो जरूर चाहिए। उसके बाद दोस्तों माइनर पार्टनरशिप में एडमिट नहीं होता है क्योंकि माइनर इनकम्पिटेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट में, बट बेनिफिट्स के लिए वो एडमिट हो सकता है। अब देखिए दोस्तों अग्रीमेंट क्या है। सबसे पहले तो ये एक्सप्रेस अग्रीमेंट है, मतलब बोलकर या लिख कर अग्रीमेंट किया हुआ होगा उसको कहेंगे अग्रीमेंट। फिर बिजनेस, बिजनेस तो दोस्तों फर्स्ट पोजीशन पे आएगा क्योंकि बिजनेस नहीं रहेगा तो पार्टनरशिप कौन सा। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ पॉइंट है, देयर मस्ट बी एग्जिस्ट बिजनेस, बिजनेस होना चाहिए और मोटिव होना चाहिए कि एक्वाइजेशन ऑफ गेन, मतलब बिजनेस का मोटिव होना चाहिए कि वो प्रॉफिट कमाए, गेन हो, लॉस कम से कम हो। अब देखिए दोस्तों आता है अग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट, प्रॉफिट को शेयर करना मेन मोटिव है दोस्तों। उसके बाद बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एक्टिंग फॉर ऑल। इसमें अब देखिए इसको कहते हैं दिस इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ, मतलब कि यहाँ पे हर एक व्यक्ति प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है एक दूसरे का। तो इसको इस चीज़ को हाईलाइट कीजिएगा, दिस इज अ कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप। ये आता है क्वेश्चन में, बता दिया जाता है कि व्हाट इज कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें वही है, देयर मस्ट बी म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन पार्टनर्स टू बाइंड द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि बाइंड द फर्म, यहाँ पे एक दूसरे के एक्ट के लिए फर्म बाइंड होता है। अब चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे भी कुछ वैसा ही बताया जाएगा म्यूचुअल एजेंसी के बारे में। देखिए मोड ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, मतलब कि पार्टनरशिप का एग्जिस्टेंस को कैसे हम मानेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों तीन मेन मेजर टर्म है। सबसे पहले तो अग्रीमेंट होना चाहिए सभी पार्टनर्स के बीच में। उसके बाद दोस्तों प्रॉफिट शेयरिंग का मोटिव होना चाहिए बिजनेस का। उसके बाद बिजनेस में कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन एक्टिंग फॉर ऑल। इसमें बताया जा रहा है दोस्तों कि देयर मस्ट बी म्यूचुअल एजेंसी वेयर ईच पार्टनर कैरिंग ऑन बिजनेस एज प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ अदर पार्टनर। अदर पार्टनर मतलब कि बिजनेस के लिए वो प्रिंसिपल है हर एक पार्टनर, मतलब मालिक है, लेकिन दूसरे पार्टनर्स के लिए वो एजेंट के तौर पे माना जाएगा। अब एक्ट डन बाय वन पार्टनर बाइंड फर्म, मतलब कोई भी पार्टनर अगर कुछ करता है उसके लिए फर्म बाइंड होगा। अब देखिए कुछ डिफरेंस है, डिस्टिंग्विशन बिटवीन पार्टनरशिप है, जॉइंट स्टॉक है, फिर हायर परचेज एग्रीमेंट है, इसके बारे में भी हम जल्द से जल्द बात कर लेते हैं। दोस्तों मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द आपको यूनिट 1 का रिवीजन दे दूँ तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना है, बहुत मेहनत लगता है ऐसे वीडियो बनाने में। तो सबसे पहले देखिए लीगल स्टेटस।
आप यहाँ पे देख सकते हैं लीगल स्टेटस। फर्म का कोई लीगल स्टेटस नहीं होता है क्योंकि फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन कंपनी का रजिस्ट्रेशन दोस्तों कंपलसरी है, उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। फिर एवरी पार्टनर इज एजेंट ऑफ अदर, मतलब हर एक पार्टनर दूसरे के लिए एजेंट है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में दोस्तों, कंपनी में दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। नो मेंबर इज एजेंट ऑफ अदर, मतलब कोई भी मेंबर कंपनी का दूसरे का एजेंट नहीं है। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट पार्टनरशिप में ज़रूर शेयर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा कंपल्सन नहीं है, मतलब कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि प्रॉफिट शेयर किया जाएगा। बट सम प्रॉफिट में बी डिस्ट्रीब्यूट इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, नॉट ऑल प्रॉफिट, मतलब कि डिविडेंड के फॉर्म में अगर कंपनी को कुछ इनकम रिसीव हुआ है वो सभी मेंबर्स के बीच में बटेगा, लेकिन अगर हर तरीके का प्रॉफिट अगर कंपनी में आता है वो नहीं बटेगा। अब देखिए एक्सटेंशन ऑफ लायबिलिटी, फर्म में अनलिमिटेड होता है और कंपनी में लिमिटेड होता है। इसमें 3 केस है दोस्तों, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर्स और कंपनी अनलिमिटेड कंपनी। कंपनी में मैंने आपको बताया था कि इसमें 3 कैटेगरी का होता है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 में, सेक्शन 2 सब सेक्शन 21 और सेक्शन 2 सब सेक्शन 92। अब देखिए दोस्तों प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे कि फर्म का प्रॉपर्टी जॉइंट स्टेट है ऑफ ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट सेपरेट स्टेट। जैसे कि मान के चलिए फर्म का जो भी प्रॉपर्टी होगा इंक्लूडिंग गुडविल भी हर पार्टनरशिप फर्म का प्रॉपर्टी माना जाएगा, हर एक पार्टनर का प्रॉपर्टी है, एक्सेप्ट पर्सनल प्रॉपर्टी, मतलब कोई भी एक पार्टनर का अगर कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है वो फर्म का प्रॉपर्टी नहीं है। और फर्म का प्रॉपर्टी में माना ही गया है जॉइंट स्टॉक, फिर और भी आते हैं, मैं आपको आगे के यूनिट में ज़रूर बताऊँगा। फिर देखिए कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी सेपरेट होता है मेंबर्स का और कंपनी का। फिर ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, फर्म में ट्रांसफ़र नहीं होता है बिना कंसेंट के, सभी पार्टनर्स के कंसेंट के, बट पब्लिक कंपनी में फ्रीली ट्रांसफ़र होता है और प्राइवेट में दोस्तों कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है बट वहाँ भी ट्रांसफ़र हो जाता है। अब देखिए दोस्तों मैनेजमेंट के बारे में बोलेंगे। यहाँ पे देखिए इन केस ऑफ एक्सेंस ऑफ अग्रीमेंट ऑल पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, मतलब देखिए आप सभी को पता है कि पार्टनरशिप में डीड होता है, उस डीड में लिखा हुआ होता है कि कौन सा पार्टनर क्या काम करेगा। अगर डीड हुआ ही नहीं, मतलब रिटन अग्रीमेंट नहीं है, तो हर एक पार्टनर एंटाइटल्ड है कि वो जो चाहे अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकता है कि वो क्या फर्म के अफेयर में वो काम कर सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेज द मैनेजमेंट, मतलब डायरेक्टर से ही मैनेजमेंट को संभालता है कंपनी का, कोई मेंबर्स उसको नहीं संभालता है। मेंबर्स बस इन्वेस्टमेंट के लिए होते हैं और प्रॉफिट हुआ तो उसके लिए होता है, लॉस हुआ तो लॉस सफ़र करेगा। फिर रजिस्ट्रेशन फर्म में कंपलसरी नहीं है, इसमें मैंडेटरी है। फिर दोस्तों देखिए आगे हम बताते हैं वाइंड अप का केस, फर्म कैन डिसॉल्व एंड एनी टाइम इफ ऑल पार्टनर्स अग्री। देखिए अगर सभी पार्टनर्स मानते हैं कि फर्म कंटिन्यूसली लॉस में चल रहा है, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो जब चाहे तब सभी पार्टनर्स विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। लेकिन कंपनी के केस में दोस्तों वो एक कंपनी एक लीगल पर्सन है, जब तक आरओसी से उसका नाम नहीं हटता है कंपनी का तब तक वाइंड अप नहीं होगा कंपनी का। आरओसी से नाम हट जाए फिर कंपनी में दोस्तों एक लीगल अथॉरिटी होता है जिसको बोलते हैं ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल में बताया जाता है कि ट्रिब्यूनल भी उसको वाइंड अप कर सकता है कंपनी को। फिर नंबर ऑफ मेंबर्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, याद रखिएगा 464 इलीगल एसोसिएशन के तहत बताया गया है कि नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड अप टू 100, लेकिन यहाँ पे प्राइवेट में 200 है, मिनिमम 2 है, और पब्लिक में अनलिमिटेड है और मिनिमम 7 है। फिर देखिए ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, मतलब कितना समय के लिए पार्टनरशिप बनाया गया है या कितना समय के लिए कंपनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि अनलेस अग्रीमेंट डेथ रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी, मतलब अगर अग्रीमेंट नहीं हुआ है या फिर डेथ हो गया किसी का, या कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, तो इन केस में फर्म डिसॉल्व हो जाएगा। उसके बाद परपेचुअल सक्सेशन है, नो लिमिट, मतलब कि फर्म एक अलग व्यक्ति है, फर्म का कोई भी एग्जिस्टेंस अफेक्ट नहीं होगा, कोई भी मेंबर्स आए या जाए। अब दोस्तों हम बात करेंगे पार्टनरशिप फर्म वर्सेस एनपीओ, मतलब कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं डिफरेंस में। इट इज एन एसोसिएशन फॉर्म बेस्ड अर्निंग प्रॉफिट, मतलब ये समूह के बेस्ड का अर्निंग प्रॉफिट होता है,
मतलब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर जो प्रॉफिट कमाते हैं उसको कहते हैं पार्टनरशिप। लेकिन क्लब दोस्तों, क्लब इज ऑल्सो एन एसोसिएशन, क्लब भी एक एसोसिएशन का मतलब होता है दोस्तों संघ। फिर बट द ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, बट इनका मोटिव नहीं होता है कि वो प्रॉफिट अर्न करें, इनका मोटिव होता है कि कैसे हम अपने ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग का भला हो। अब देखिए दोस्तों रिलेशन कैसा होता है पार्टनरशिप में, प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। लेकिन यहाँ पे देखिए मेंबर ऑफ क्लब नॉट एजेंट ऑफ अदर मेंबर, मतलब कि हर एक मेंबर किसी दूसरे मेंबर का एजेंट नहीं है एनपीओ में। अब देखिए दोस्तों इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी, हेयर इंटरेस्टेड इन प्रॉपर्टी ऑफ फर्म, मतलब कि फर्म के प्रॉपर्टी में पार्टनर्स इंटरेस्टेड होते हैं लेकिन मेंबर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्रॉपर्टी ऑफ क्लब। मतलब कि एनपीओ में जो एनपीओ का प्रॉपर्टी है, जैसे मान लीजिए कोई लैंड है उस एनपीओ में, कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तहत कोई लैंड रजिस्टर किया हुआ है, उस लैंड में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है मेंबर का। फिर डिसोल्यूशन, पार्टनरशिप में किसी भी तरह का कुछ एक्सचेंजेस हुआ उस केस में हो सकता है, या फिर चेंजेस इन मेंबरशिप डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस, मतलब कि एक तरीके से कंपनी का जैसा ही इसका एग्जिस्टेंस है, मेंबर्स चेंज हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा एनपीओ के केस में। फिर पार्टनरशिप वर्सेस एचयूएफ मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्रिएशन कैसे होता है, पार्टनरशिप अग्रीमेंट के द्वारा होता है, एचयूएफ फैमिली के द्वारा होता है, मतलब जन्म से ही वो मेंबर्स बन जाता है। फिर डेथ ऑफ मेंबर डिजॉल्व हो जाएगा फॉर्म, बट यहाँ पे डिजॉल्व नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि बाय बर्थ अगर कोई मेंबर बन जा रहा है तो उसका सक्सेसर जो होगा, यानी उसका कोई बेटा होगा, पोता होगा, परपोता होगा, वो बिजनेस को चलाएगा। मैनेजमेंट सभी पार्टनर्स करते हैं, लेकिन यहाँ पे दोस्तों सिर्फ कर्ता करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ कर्ता को कंट्रोल करेगा मैनेजमेंट। फिर बाइंड अथॉरिटी कौन, एवरी पार्टनर लायबल होंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कर्ता लायबल होगा। लायबिलिटी फर्म में अनलिमिटेड होता है, और यहाँ पे एचयूएफ में दोस्तों कर्ता का लायबिलिटी अनलिमिटेड होगा और मेंबर्स का लायबिलिटी जितना उनका मतलब हिस्सेदारी है उतने के लिए लायबल होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे और कुछ बात करते हैं, गवर्निंग लॉ, फर्म पार्टनरशिप किस लॉ से गवर्न किया जाता है, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932, लेकिन इसमें दोस्तों ज्वाइंट हिंदू फैमिली हिंदू लॉ, ये हिंदू लॉ है दोस्तों, आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पढ़ सकते हैं इसको। फिर माइनर कैपेसिटी, फर्म में कैपेसिटी क्या होता है, माइनर कैन नॉट बिकम पार्टनर, ही कैन एडमिटेड बेनिफिट टू द पार्टनर, मतलब कि माइनर पार्टनरशिप में एडमिट नहीं हो सकता, बट जहाँ तक बेनिफिट की बात होती है वहाँ पे माइनर एडमिट हो सकता है। बाय बर्थ माइनर बिकम मेंबर ऑफ बिजनेस, मतलब कि जन्म से ही बिजनेस का मेंबर हो जाता है एचयूएफ में। फिर नंबर ऑफ मेंबर मैक्सिमम 50 है, मिनिमम 2 है फर्म के केस में, यहाँ पे अनलिमिटेड है, जन्म से ही जितना बच्चा है, जितना सक्सेसर आएगा उतना मेंबर बन जाएगा। फिर देखिए पार्टनरशिप वर्सेस को ऑनरशिप, देखिए बेसिस को ऑनरशिप एक तरह से बोल सकते हैं कि एक तरह का मतलब पार्टनरशिप और ऑनर के बीच में डिफरेंस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑलवेज बाय कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस इन अग्रीमेंट के तहत, बट यहाँ पे को ऑनरशिप फॉर्म अग्रीमेंट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, मतलब कि यहाँ पे अपने आप अग्रीमेंट किया जाता है। फिर इम्प्लाइड एजेंसी, पार्टनर्स एजेंट ऑफ अदर, मतलब हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए एजेंट होता है, बट ए को ऑनर इज नॉट एजेंट ऑफ अदर। देखिए दोस्तों को ऑनर का मतलब भी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। को ऑनर का मतलब होता है कि जैसे कोई ऑलरेडी एक बिजनेस का ऑनर है, वो या तो उस बिजनेस को चलाने में असमर्थ है या कोई और कारण हो सकता है, तो उसका जो बेटा हुआ, सक्सेसर हुआ, वो आने वाले समय में ऑनर बनेगा उस बिजनेस का, उसको कहते हैं को ऑनर। फिर देखिए तो नेम ऑफ इंटरेस्ट मतलब शेयर्स ऑफ अर्न प्रॉफिट एंड बियर लॉस, मतलब कि यहाँ पे प्रॉफिट अर्न करके या लॉस को झेला जाता है शेयर्स के फॉर्म में। फिर को ऑनर नॉट इन्वॉल्व इन शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब कि को ऑनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर नहीं किया। अब देखिए दोस्तों अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ चुके हैं। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है ऐसे वीडियो बनाने में। अब देखिए दोस्तों काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में हम पढ़ेंगे। 2 तरीके से पार्टनरशिप होता है, एक ड्यूरेशन बेस्ड, एक होता है एक्सटेंट ऑफ बिजनेस। एक्सटेंट ऑफ बिजनेस क्या होता है दोस्तों कि पार्टनरशिप, पार्टनर्स का मोटिव होता है बिजनेस को
बिजनेस को आगे ले जाना, ग्रो करना और लंबे समय तक चलना। देखिए ड्यूरेशन में पार्टनरशिप एट विल और पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड पीरियड और एक्सटेंट ऑफ बिजनेस में पर्टिकुलर पार्टनरशिप दोस्तों और जनरल पार्टनरशिप। यहाँ पे देखिए पार्टनरशिप एट विल, जहाँ पे कोई भी फिक्स्ड पीरियड नहीं है, जहाँ पे कोई भी प्रोविज़न नहीं है किसी भी तरह का पार्टनरशिप से रिलेटेड, और ड्यूरेशन के लिए दोस्तों कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, जहाँ और कोई भी पार्टनरशिप के डिटर्मिनेशन के लिए कोई प्रोविज़न नहीं बना है, मतलब कोई नियम नहीं बना हुआ है, कोई कानून नहीं बना हुआ है, उसको कहते हैं पार्टनरशिप एट विल। मतलब कि नोटिस दो और पार्टनरशिप को ख़त्म करो, कुछ ऐसा केस है। यहाँ पे देख सकते हैं वेयर देर इज अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर देन पार्टनरशिप इज नॉट बेस्ड ऑन पार्टनरशिप एट विल। जहाँ पे कोई अग्रीमेंट के तौर पे पार्टनरशिप क्रिएट किया गया है वो पार्टनरशिप एट विल नहीं है। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि अगर अग्रीमेंट हो गया होगा तो वहाँ पे ड्यूरेशन भी दिया हुआ होगा कितना समय के लिए। जनरल पार्टनरशिप, यहाँ पे देखिए वेयर पार्टनरशिप इज कॉन्स्टिट्यूटेड विद बिजनेस इन जनरल देन इट इज कॉल्ड जनरल पार्टनरशिप। मतलब कि इन जनरल बिजनेस में दो व्यक्ति आते हैं, एक दूसरे के साथ अग्रीमेंट करते हैं, उसको बोलते हैं, जहाँ पे कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, जहाँ पे कोई प्रोविज़न नहीं लगाया गया है, जहाँ पे और भी कोई एसेंशियल एलिमेंट्स पार्टनरशिप का नहीं है, बस दो लोग आए और अग्रीमेंट कर लिए, उसको कहते हैं जनरल पार्टनरशिप। फिर बोलते हैं तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप, यहाँ पे देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। ए पार्टनरशिप ऑर्गेनाइज फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ सिंगल एडवेंचर एज वेल एज कंडक्ट ऑफ बिजनेस where person with another person become partner for particular adventure undertaking. The partnership is called partnership at will, सॉरी पर्टिकुलर पार्टनरशिप। इसका मतलब हुआ दोस्तों जहाँ पे एक पार्टनरशिप क्रिएट किया जाता है फॉर सिंगल एडवेंचर, मतलब कोई सिंगल एक्ट के लिए, कोई सिंगल ड्यूरेशन के लिए। जैसे मान लीजिए कोई अग्रीमेंट करते हैं पार्टनरशिप का 2 महीने के लिए, 2 महीने बाद ये पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगा। जैसे मैंने कुछ काम के लिए एक अग्रीमेंट किया कि इस काम को ख़त्म होने के बाद पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगा, मतलब वन सिंगल एडवेंचर, एक चीज़ के ख़त्म होने के बाद पार्टनरशिप ख़त्म। किसी एक चीज़ के लिए मैंने अग्रीमेंट किया, किसी एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए मैंने अग्रीमेंट किया। यहाँ पे दोस्तों प्रोविज़न दिया होगा कितना टाइम के लिए किया गया है, कौन सा एक्टिविटी के लिए पार्टनरशिप किया गया है, उसको बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। जिस दिन वो काम खत्म हुआ, जिस दिन वो समय खत्म हुआ, ड्यूरेशन खत्म हुआ, पार्टनरशिप खत्म। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ बताया जा रहा है पार्टनरशिप डीड के बारे में। आप देख सकते हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में मैं बता रहा हूँ। इट इज़ एन अग्रीमेंट इन राइटिंग, इट कंटेन वेरियस टर्म्स एंड कंडीशंस टू रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। मतलब कि इसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस शामिल होते हैं इस डीड में। सबसे पहले तो ये एक रिटन अग्रीमेंट है। डीड कहते हैं एक रिटन अग्रीमेंट जो कि राइटिंग में सब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन किया होता है, जिससे कि दर्शाता है कि दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति का किस तरीके का रिलेशन है। अब देखिए डीड में क्या क्या शामिल होता है। पार्टनरशिप फर्म का नाम, सभी पार्टनर्स का नाम, या फिर नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस पार्टनरशिप किस तरीके का है, पार्टनरशिप एट विल है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम है, नेचर उसके बारे में बोल रहा है। फिर प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है। यहाँ पे दोस्तों एक और होता है कि कोई इसी से रिलेटेड कोई दूसरा एड्रेस है जिसको करेस्पॉन्डेंस ऑफ एड्रेस भी कर सकते हैं। फिर देखिए डेट ऑफ कमेंसमेंट, कब इंटर हुआ पार्टनरशिप अग्रीमेंट में, कितने समय के लिए है, कैपिटल कितना लगाया है हर एक पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है हर एक पार्टनर का, एडमिशन और रिटायरमेंट का क्या प्रोविज़न है, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल, ड्राइंग और लोन पे कितना मिलेगा। आप सभी को पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग और लोन पे 6% दिया जाता है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर फर्म डिजॉल्व होती है तो डिसोल्यूशन के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीज हो जाता है, मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, लेकिन ड्राइंग और लोन पे इंटरेस्ट जारी रहेगा इवन तो फर्म डिजॉल्व हो गया तब तक, जब तक वो डेब्ट क्लियर ना हो जाए। फिर प्रोवाइड सेटलमेंट ऑफ अकाउंट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, मतलब कि अकाउंट सेटलमेंट का क्या प्रोविज़न है उसमें डीड में मेंशन होता है। अब देखिए दोस्तों प्रोविज़न फॉर सैलरी एंड कमीशन, इन जनरल पार्टनर्स को सैलरी नहीं मिलता है लेकिन कमीशन मिल सकता है। अब देखिए दोस्तों टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, एक्टिव, नॉमिनल, सब पार्टनर, आउटगोइंग, इनकमिंग, स्लीपिंग, डॉर्मेंट, और पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, और पार्टनर्स फॉर होल्डिंग। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताओ। और चलिए इस टॉपिक को लास्ट टॉपिक में ख़त्म करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों एक्टिव पार्टनर।
where who become a partner by agreement, who actively participate in the conduct of partnership of business। मतलब देखिए दोस्तों, पार्टनरशिप का जो बिजनेस है उसका जो इंटरनल अफेयर है, जो कंडक्ट है, उसमें पार्टिसिपेट करता है एक्टिवली, उसको कहते हैं एक्टिव पार्टनर। जो स्लीपिंग पार्टनर है, जिसको सिर्फ प्रॉफिट और लॉस से मतलब है, वो फर्म के अफेयर्स में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसको बोलते हैं स्लीपिंग। नॉमिनल पार्टनर का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कोई व्यक्ति है, उसने अपना नाम दिया है, जिसका कोई हित नहीं है कि वो फर्म से कुछ प्रॉफिट कमा ले या फर्म के कंडक्ट में कुछ हिस्सा ले ले, लेकिन वो थर्ड पार्टी के लिए लायबल होगा। मतलब कि फर्म किसी भी चीज़, कोई भी एक्ट करती है उसके लिए लायबल होगा। फिर पार्टनर फॉर प्रॉफिट ओनली, मतलब कि वैसे व्यक्ति जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए आते हैं, वो लॉस बियर नहीं करेंगे, वो थर्ड पार्टी के लिए लायबल नहीं होते हैं। अब देखिए दोस्तों, पार्टनर बाय होल्डिंग, इसको स्टॉपल भी कहते हैं और सेक्शन 28 है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़िएगा इसको। पार्टनर बाय होल्डिंग, जहाँ पे एक व्यक्ति जो कि एक्चुअली पार्टनर नहीं है, बट सामने वाले व्यक्ति के सामने वो बताता है कि मैं इस फर्म का, इस पर्टिकुलर फर्म का पार्टनर हूँ, या फिर इस फर्म का पार्टनर हूँ, या फिर अपने आप को बताता है या ऐसा यकीन दिला देता है कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ। और अगर सामने वाला को ये यकीन हो जाए, फेथ हो जाए कि ये सच में पार्टनर है, तो उसके लिए वो थर्ड पार्टी के लिए लायबल हो जाएगा वो व्यक्ति। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताओ यार। फाइनली यूनिट 1 खत्म हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यार कमेंट में नीचे बताओ, इसका यूनिट 2 भी लेकर आऊँगा बहुत जल्द। और वीडियो पसंद आया तो यार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को थम्स अप दबा के लाइक करो। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।